मैं गलियां दा रोरा कुरा। सुहेल बराई 30 अगस्त 2019। खित्ता पंजाब व कश्मीर के सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपनी इंकसारी और खाकसारी के इजहार के लिए क्या खूब कहा था। मैं गलियां दा रोरा कुरा। इनके एक मद्दाह और अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैं भी हर एक को अपने से ज़्यादा बाइल्म, बाखबर और अक्लमंद जानता हूँ। कभी कभार सियासी राय या तजवीज़ देने पर अपने और बेगाने गालियाँ देने पर उतर आते हैं, नुक्ता रस बदनीयती का इल्ज़ाम लगा देते हैं। इन सब के लिए फ़कीर यही दुआ करता है, सबका भला, सबकी खैर। गालियाँ और ताने देने वालों की भी खैर, हम तो हैं ही रोरा कुरा। खबर यह है कि हुसैन नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे कि इनके वालिद नवाज शरीफ ने इन्हें रोक दिया है। हुसैन नवाज ने वालिद से पाकिस्तान आने की इजाज़त चाही तो मियाँ नवाज शरीफ ने इन्हें जवाबी पैगाम दिया कि तुम्हारे वापस आने से वालिद और बहन के दुख में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि इजाफा ही होगा। तुम्हारे आने से कानूनी दिफा की टीम के साथ रब्ता कौन रखेगा। ये भी कहा कि तुम जेल चले गए तो लाहौर, लंदन और जद्दा के घरों के खर्चात और मामलात कौन देखेगा। तुम कैद हो गए तो दादी के इलाज का इंतज़ाम कौन करेगा। हुसैन नवाज शरीफ ने 3 रोज़ पहले लंदन में होने वाली मुलाकात में ये सारी तफसीलात मुझे बताईं। याद रहे कि 1-2 माह पहले मेरी जद्दा में भी हुसैन नवाज शरीफ से इनके बेटों की मौजूदगी में तफसीली मुलाकात हुई थी, जिसमें मैंने इन्हें पाकिस्तान आने को कहा था और इस मामले में वही दलाइल दिए थे जो मैं अपने कॉलम हुसैन नवाज वापस आओ में लिखे थे। इसके बाद उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से वापस आने की इजाज़त चाही जो इन्हें नहीं मिली, इसलिए अब वो बैरून मुल्क बैठकर ही अपने ख़ानदान की कानूनी और इखलाकी इमदाद जारी रखेंगे। फ़कीर की राय अब भी वही है, बाकी फ़ैसले तो उन्होंने और उनके ख़ानदान ने करने हैं, वही बेहतर जानते हैं। रोरा कुरा कुछ भी कह दे तो इनके खैर अंदेश माफ़ फरमाएं। जो कुछ लिखा जाता है वो हवा में नहीं होता, इसके पीछे भी कई कहानियाँ होती हैं जो वक्त आने पर सामने आती हैं। 2 हफ्तों बाद वतन वापस लौटा हूँ तो कश्मीर की वजह से फ़ज़ा मग़मूम है। यूरोप और बिलखुसूस बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के भारत में इंज़माम और फिर कश्मीर में कर्फ्यू और बदतरीन हालात पर बहुत दिल गिरफ्ता हैं। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में कश्मीरियों के हक़ में और मोदी के ख़िलाफ़ अज़ीम शान मुज़ाहिरा हुआ। मैनचेस्टर के जलसे में शेख रशीद और बहुत से दूसरे लोगों के साथ मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। हर जगह सोग, एहतजाज और रद्द-ए-अमल मौजूद है। असल बात मगर यह है कि कश्मीर पर अब राह अमल क्या है और वो कौन तय करेगा। शरीफ ख़ानदान के गैर सियासी सितारे सलमान शहबाज शरीफ से मुलाकात का मौका भी मिला। वो पाकिस्तान के सियासी तनफ़ुस से मुकम्मल तौर पर इन टच हैं। इनका ख्याल है कि अगर इन्हें मौका मिला तो अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात को गलत साबित कर देंगे, क्योंकि कानूनी तौर पर इनके खिलाफ कुछ भी बनाया नहीं जा सका। इनका अंदाज़ा ये था कि इमरान खान हुकूमत मईशियत को संभाल नहीं सकेगी और बिलाखिर खुद मसाइल के गर्दाब में उलझ कर रह जाएगी। दौरा बरतानिया ही के दौरान शेख रशीद अहमद और इमरान खान के ज़ाती दोस्त अनिल मुसर्रत से भी मुलाकातें हुईं। शेख रशीद अहमद बड़े पुरुमीद हैं कि अगले साल से मुल्क के माशी हालात में बेहतरी आएगी। अनिल मुसर्रत माशी अशारियों और आलमी मंडी पर गहरी नज़र रखते हैं। वो मईशत के बारे में फ़िक्रमंदी का इजहार तो करते रहे, लेकिन इनका तज्ज़िया ये था कि हालात में जल्द ही तब्दीली आएगी। कालम का आगाज़ रोरे कुरे से हुआ था। ऐसा लग रहा है कि रोरे कुरे की सुनी नहीं जा रही। महंगाई का कोई तौर सामने नहीं आया, माशियत की बेहतरी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, नौकरशाही के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं, उनका हल करने वाला कोई नहीं। कोई माने ना माने, सुने ना सुने, कामयाब असूल हुक्मरानी यही है कि जिस मुल्क के अवाम माशी तौर पर खुशहाल हों वही हुक्मरान कामयाब हैं। अगर अवाम माशी तौर पर तंग हों तो फिर वो हुक्मरान नाकाम है। आम अवाम वो रोरे कुरे हैं जो बज़ाहिर हुक्मरानों की ठोकर पर होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब यही रोरे कुरे तूफ़ान बन जाते हैं, यही रेज़े पहाड़ बनकर डट जाते हैं। इमरान खान और इनकी हुकूमत का हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका, अब इनका डिलीवरी का वक्त है। अब इन्हें कुछ करके दिखाना है। इनकी माशी, तालीमी, सेहत और माशरती पॉलिसियों के समरात सामने आने चाहिए। रोरे कुरों ने इनसे जो तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं, अब इनमें से कुछ पूरी करने का वक्त आ गया है। ये भी याद रहे कि पहले इमरान खान की गलतियाँ इनके सहर, दिलकशी और मकबूलियत के मजबूत हियोले में जज्ब हो जाती थीं, मगर अब इनकी हर एक गलती से धुआं उठेगा और इस धुएं के असरात इन पर पड़ेंगे। इनके लिए मेक और ब्रेक का वक्त आ गया है। इनकी हुकूमत ने कामयाब होना है या नाकाम, इसका फैसला दिसंबर तक हो जाएगा। अगर माशी अशारिया दुरुस्त न हुए, रोरे कुरे की हालत न बदली, अवाम के आंसू न पूछे गए तो फिर जवाल का सफ़र शुरू होगा। ऐसे में एक ही सफ़े पर होने वाले दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं।
مشورہ یہی ہے کہ رورے کوروں کی آہوں کو سنا جائے اور دن رات لگا کر معیشت کا پہیہ چلایا جائے۔